आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो ज्योग्राफी का देखने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। MCQ सीरीज है, इसमें सिर्फ MCQ ही प्रश्न को इसमें हम लोग देखने वाले। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, शुरू में ही बता दिए ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। इस वीडियो में जो हम लोग सिर्फ देखेंगे MCQ ही, ठीक है। तो चलिए ज्योग्राफी का VVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन का MCQ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कीजिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, दिया गया है, कहता है वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। तो वायु प्रदूषण से क्या होगा, कौन सा रोग होगा, फेफड़ों में होगा या हृदय में होगा या मलेरिया खराब होगा या ये भी दोनों होगा। देखो, वायु प्रदूषण से क्या होगा कि आपका सबसे पहले तो फेफड़ा खराब होगा और दूसरा हृदय खराब होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये और बी, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है कि मृदा अपरदन का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वन का विनाश होना, ठीक है। पशुचारण के कारण, खनन के कारण भी मृदा अपरदन हो रहा है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे प्रश्न दिया गया कि ध्वनि प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है आपका देखो, वायुयान जब भी चलता है उससे भी, मोटर वाहन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, रेलगाड़ी भी चलती है तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इनमें से सभी, कुछ से कम कुछ से ज़्यादा होता है, लेकिन सभी से ध्वनि प्रदूषण होते हैं। आगे दिया गया, कहता है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी नदी है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे अधिक प्रदूषित नदियाँ जो है वो यमुना है, गंगा यमुना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे दिया गया है क्वेश्चन, कहता है कि औद्योगिकरण से क्या होता है। तो औद्योगिकरण से क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो औद्योगिकरण से क्या होता है, तो औद्योगिकरण से जो होता है आपका, देखिए, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तीनों होता है। तो इनमें से सभी होगा। निम्नांकित में से कौन सा रोग जल जन्य है। तो जल, ठीक है, जल जीव है तो जलजन्य है। तो देखिए यहाँ पे जलजन्य जो है, इसमें से दिया गया है आपका अतिसार जो है आपका सही होगा, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है वो प्रवास के लिए, किसके लिए, प्रवास के लिए, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करती है। तो ओजोन परत को छेद करने वाला गैस का नाम तो क्या है। तो ऑप्शन में देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, जो सबसे ज़्यादा घातक है ओजोन गैस के लिए, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां बताइए। तो भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां जो है वो गंगा और यमुना है, ठीक है, गंगा और यमुना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा का एक कारण है वायु प्रदूषण, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आ रहा है, ये 2-3 प्रश्न जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है प्रश्न, कहता है कि चाय का अधिकांश निर्यात निम्न में से निम्न में से कौन से निम्न में से किस देश में होता है। तो चाय का अत्यधिक निर्यात जो मतलब ट्रांसपोर्ट एक जगह यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे अधिक चाय किस देश में भेजा जाता है, निर्यात को निम्न में से किस देश में होता है। तो वो देश जो है वो है आपका ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन देखिए, ये है। हाँ, भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक है। तो भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है, तो इटली है। कौन है, इटली, ठीक है, इटली, जो आपका ऑप्शन ये सही होगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला जो बंदरगाह, तंबाकू को ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदरगाह है वो है चेन्नई। कौन है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। निम्नांकित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, तो वो है आपका चेन्नई। कौन सा, चेन्नई, ठीक है, जो आपका सही ऑप्शन डी होगा, ठीक है।
कृषि उत्पादन की कौन सी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है? तो कृषि उत्पादन में कौन सी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है? तो आप देखिएगा कि कॉफ़ी, मसाले, चाय व दालें सभी, तो इनमें से आपका सभी होगा, ठीक है, इसमें से सभी। अब पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में, कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोतश्रय है? तो स्थलबद्ध पोतश्रय जो है वो कौन सा है? तो आपका हल्दिया वाला, कौन? हल्दिया, ठीक, जो ऑप्शन ये डी आपका सही होगा। वर्ष 2003-4 में निम्नांकित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया गया है, कहता है निम्नांकित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो है राष्ट्रीय महामार्ग 7, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो ये जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला महामार्ग है वो 6 है। कौन सा है? 6, जो ऑप्शन राष्ट्रीय महामार्ग 6 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? तो 6 जोड़ता है। मध्य पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य पूर्वी रेल का मुख्यालय जो है वो आपका हाजीपुर में है। कहाँ पे? हाजीपुर कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। तो सर्वनिर्म, ठीक है, चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ हुआ था तो 2 जनवरी 1999 को हुआ था, 2 जनवरी 1999 को हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए, कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेल जो है वो किन राज्यों से गुजरती है? तो वो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ऑप्शन सी में दिया गया है। भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़कें कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ है? तो भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क कहाँ है? तो विश्व की सर्वाधिक सड़क भारत में जो है वो है लेह एवं मनाली में। कहाँ? लेह एवं मनाली, जो बी में दिया गया, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी 1853 को। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसको जो है वो 16 डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। कितने मंडलों में? 16 मंडलों में, ठीक है। अभी फिलहाल तो बढ़ गया है ना, बुक के हिसाब से, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यही होगा। नागपुर योजना किस परियोजना से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो है वो संबंधित है सड़क योजना से। किससे? सड़क योजना से, ठीक है, सड़क योजना से। निम्नांकित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो रेडियो कार्यक्रम पहला जो प्रसारित हुआ था 1923 को हुआ था। कब? 1923 को। कोचीपतन अवस्थित है, तो कोचीपतन अवस्थित कहाँ पे है? तो वो जो है केरल में। कहाँ पे है? केरल में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पूर्व पश्चिम गलियार जोड़ता है, तो पूर्व और पश्चिम गलियार क्या जोड़ता है? तो ऑप्शन में देखेंगे आप तो देख पाएंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम गलियार जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किससे? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44, मतलब NH44, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखिए, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्वनिर्म चतुर्भुज मार्ग, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियार जो जोड़ता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1992 को। कब? कहाँ जी? 95, यहाँ पे 92 है ना, 92 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो भारत में सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। कब? 1960 में।
नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो नागपुर योजना जो है वो संबंधित है नागपुर योजना सड़क से। किससे? सड़क से। ठीक। भारत की प्रथम रेल लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो कौन सा जगह के लिए ये निर्मित किया गया था? तो ये जो निर्मित किया गया था, भारत की प्रथम रेल किन नगरों में स्थित किया गया था? ठाणे और मुंबई और ठाणे में। ठीक। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्न और है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है नई औद्योगिक, थोड़ा सा जूम करते हैं ना, नई औद्योगिक, ठीक है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो किया गया था वो किया गया था 1991 को। कब? 1991 को। ठीक है, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। बाबू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। टाटा और बिरला ने बम्बई योजना कब बनाई? तो टाटा और बिरला ने बम्बई योजना जो बनाया था वो बनाया था 1944 को। कब? 1944 को। टिकाऊ विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किससे किया गया था? तो इसका जो उद्देश्य था ये किस योजना से क्या रखा गया था? तो ये जो रखा गया था वो था 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका कृषि विकास। कौन सा? कृषि विकास। तो चलिए ये जो भी इसमें हम लोग प्रश्न देखे वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट था और हम लोग MCQ सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिया। अगर आप लोग फुल का फुल चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है। आप लोग MCQ पार्ट 1 सीरीज और MCQ ये पार्ट 2 सीरीज है, ये दोनों सीरीज को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।